वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आपके सामने डिस्प्लेड है KSE 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। कल एक ये डोजी स्टार टाइप कैंडल बनी थी और इसके ऊपर हमने एनालिसिस किया था कि यहाँ पर मार्केट में एक ठहराव नज़र आ रहा है। जो सेलिंग प्रेशर था वो डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है और बुल्स कंट्रोल में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब पॉसिबिलिटीज़ की हमने बात की थी तो हमने कहा था कि यहाँ से पॉसिबिलिटी रिकवरी की हो सकती है और ये भी हमने डिटरमिन करने की कोशिश की थी कि ये जो ठहराव है ये आर्जी भी हो सकता है, यहाँ से फर्दर मार्केट स्लिप डाउन भी हो सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी। उस पॉसिबिलिटी में से जो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से रिकवरी हो सकती है वो आज की कैंडल ने उसकी कंफर्मेशन दे दी है। कल तो सिर्फ एक इंडिकेशन थी, यहाँ पे एक ठहराव था, लेकिन आज की कैंडल देखें मोरोबोजो टाइप कैंडल बनी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से इंडेक्स ने अपनी जो एक स्ट्रॉन्ग उसमें बेरिशनेस नज़र आ रही थी उस बेरिशनेस से वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया है। अलबत्ता स्टिल इंडेक्स अपने एक नेगेटिव ट्रेंड में ही है। जो यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये सिर्फ उस ट्रेंड का अभी अपस्विंग स्टार्ट हुआ है और ये अपस्विंग कब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा वो तब होगा जब हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से इंडेक्स 20 DMA लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। तो ये जो अप स्विंग है डाउन ट्रेंड से ये फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। देखें जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बन रही थी तो हमें एक नज़र आ रहा था कि इंडेक्स इसी ट्रेंड में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। बॉटम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, इंडेक्स अपने नए लेवल्स जो बॉटम्स हैं वो बनाता हुआ जा रहा था। लेकिन इस बॉटम पे ये बॉटम बनाने के बाद इंडेक्स ने दोबारा नीचे मूव नहीं किया बल्कि अपसाइड पर मूव किया है और अपसाइड पर एक अच्छी कैंडल बनाकर आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है जिसमें बुल्स हावी नज़र आए और इंडेक्स को पॉजिटिव मोमेंटम में कंटिन्यू रखने में कामयाब रहे। अब ये सारा कुछ हुआ कैसे है इसके पीछे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये इसके पीछे ऐसी कौन सी खबर आ गई है कंट्री में, ऐसा कौन सी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से ये चेंज हमें नज़र आई है। तो कल जैसे हमने बात की थी कि चूँकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने लोएस्ट लेवल पे 36-37 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और वहाँ से जब उसकी रिकवरी हुई और उसने 40 के बैरियर के पास 40 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो उसके बाद हमें न सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इफ़ेक्ट नज़र आया बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें भी एक पॉजिटिव ट्रेंड, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट नज़र आया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री में चल रही है उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये भी फैक्ट है कि गवर्नमेंट उसको बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से मिटिगेट कर रही है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट की जा रही है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट अच्छे स्टांस के साथ, अच्छे फ्रेमवर्क के साथ खड़ी है। नो डाउट ये इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई लेकिन स्टिल प्रॉब्लम परसिस्ट है। लेकिन हम बहुत सारे एनालिसिस में अपने बात कर चुके हैं कि जब भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आती है उसका एक एग्जेजरेटेड इम्पैक्ट आता है और उसके बाद उसमें एक कुछ अरसे के बाद वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ऐसी है, इसका इनिशियली एग्जेजरेटेड इफ़ेक्ट आया और वो अब आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ हो रहा है। लेकिन ये हम अभी भी नहीं कह सकते कि क्या इंडेक्स वाकई पॉजिटिवली रिकवरी में आ चुका है और ये पॉजिटिव साइड पर ही अब मूव करेगा, ये बात नहीं कही जा सकती। बिकॉज यहाँ से रिकवरी के बाद अब ये एक इसमें दो थ्योरीज़ हैं कि ये एक चूँकि मार्केट करेक्शन में एंटर हुई और उसके बाद अपने एक बॉटम बनाने के बाद अपसाइड पर मूव स्टार्ट हुई है। अब यहाँ से इंडेक्स ने अगर पॉजिटिव ट्रेंड में मूव करना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो इसकी 40,600 वाली रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करे और इसके ऊपर क्लोजिंग दे। जब तक इंडेक्स इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता इंडेक्स वोलेटाइल रहेगा
और इंडेक्स में एक बेयकीनी अनसर्टेनिटी रहेगी कि किसी वक्त भी अगेन इंडेक्स अपने स्विंग लो में एंटर होने की पोजीशन रखता है, जो कि ये स्विंग लो उसके डाउन ट्रेंड का ही काउंट होगा और इंडेक्स डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। तो भी राइट नो डाउन ट्रेंड से इंडेक्स ने अपने एक अपसाइड स्विंग का आगाज़ ज़रूर कर दिया है, जो कि पॉजिटिव अच्छी खबर है। और ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि ट्रेड आप कर सकते हैं, और इन दो लेवल्स पे, जो कि पहला लेवल है जो कि इस चैनल का, जो कि हमने ये लॉन्गर चैनल एक ड्रॉ किया हुआ है, जो कि एक इंडेक्स का लॉन्गर ट्रेंड है, उसकी टॉप है। और उसके बाद एक ये 40,600 का लेवल है। इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो इंडेक्स बेसिकली यहाँ पर अपनी 20 DML लाइन को मीट कर रहा होगा, और इसके ऊपर क्लोजिंग 20 DML लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो रही होगी। और वैसे भी ये एक साइकोलॉजिकल 40,600 का लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इंडेक्स ने काफ़ी टाइम लगाया था। और एक और चीज़ इंडेक्स में जो नज़र आ रही है, ये जो इसका एक शोल्डर बना हुआ है और ये एक हेड बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक नया शोल्डर बनने जा रहा है, जो कि अभी राइट नो नज़र आ रहा है कि इंडेक्स का यहाँ पर जो सेकंड शोल्डर है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर एक और शोल्डर बनता है तो उसका जो टॉप बनेगा वो भी इसी लेवल पे बनेगा। तो ये अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाकई इफेक्टिव है और ये बन रहा है, ये हेड है और ये एक शोल्डर ये बन रहा है और दूसरा शोल्डर ये बन रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है जो कि फॉर्मुलेट हो रहा है। तो इस रिकवरी से इंडेक्स जैसे ही इस लेवल पर हिट करेगा, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे कि ये दोबारा यहाँ से रिवर्सल में एंटर हो जाए। लेकिन अगर सक्सेसफुली इस लेवल से इंडेक्स अपर साइड पर मूव कर जाता है और अप साइड पर ही रहता है और ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो इंडेक्स फिर अपने एक बुलिश मोमेंटम में एंटर हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड में एंटर हो जाएगा। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ये वाला एरिया इंडेक्स के लिए अबूर करना, इसको क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है अगर इंडेक्स ने अप साइड ट्रेंड में, अप साइड मोमेंटम में वापस आना है तो। अदरवाइज़ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इंडेक्स यहाँ से इस चैनल के लेवल से हिट करके रिवर्सल कर ले, या इस रेजिस्टेंस लेवल से जो कि 40,600 का है, इसको हिट करने के बाद वापसी इख्तियार कर ले। तो इस लेवल पे, इस एरिया में अभी जितनी भी ट्रेड की जानी चाहिए वो बहुत मुहतात और केयरफुल तरीके से की जानी चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ की जानी चाहिए। एंट्री जो भी बनाए उसको एक अपना टारगेट सेट करके की जानी चाहिए, ताकि आप अपना टारगेट सेट करें और उस टारगेट पे एग्जिट करें। टारगेट आपके ऐसे होने चाहिए कि इसी टाइम फ्रेम में अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए। अगर आप इस टाइम पे एक लॉन्ग ट्रेड करके बैठेंगे तो यहाँ पे आपको इन दो लेवल्स के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है और डेंजर हो सकता है, बिकॉज इस टाइम फ्रेम में इंडेक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकता है इन लेवल्स के ऊपर इंडेक्स। अब एक नज़र, क्विक नज़र RSI और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। RSI देखें, कल जैसे हमने बात की थी कि 30 के मार्जिन को ब्रीच कर चुका है और ये इस एरिया में ऑपरेट भी कर सकता है और यहाँ से रिकवरी भी हो सकती है। तो देखें रिकवरी हो चुकी है, राइट नो अच्छा साइन है। बड़ा 30 का मार्जिन ब्रीच करके चूंकि वापस आया है, तो RSI इंडिकेट ये कर रहा है कि अब ये अप साइड मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है और यहाँ से ये अप साइड अपना मोमेंटम जारी रख सकता है और ये अप स्विंग जो स्टार्ट हुआ है उसको सपोर्ट कर सकता है, इसको कोई इशू नहीं है। गुड बाइंग एरिया है, बाइंग हो सकती है यहाँ पे और ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें रेड लाइन के नीचे ही चल रही है, नेगेटिव ट्रेंड ही शो कर रही है। लेकिन कल जैसे हमने बात की थी कि हिस्टोग्राम अगर इसने वापस आना है तो हिस्टोग्राम छोटे होना पड़ेंगे। आज का हिस्टोग्राम काफ़ी छोटा बना है और ये एक इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है कि रिकवरी की तरफ सफ़र का आगाज़ हो गया है। अब आने वाले दिनों में हिस्टोग्राम मज़ीद छोटे हो सकते हैं। ब्लू लाइन भी रेड लाइन की तरफ थोड़ी सी टर्न कर चुकी है, न्यूट्रलनेस इसमें आ चुकी है और एक इस ट्रेंड में, जो कि ये एक नेगेटिव ट्रेंड में हिस्टोग्राम्स बढ़ रहे थे, उस ट्रेंड से वापसी का आगाज़ हो चुका है। लेकिन स्टिल इंडेक्स और ये मैकडी भी अभी नेगेटिव ट्रेंड की ही इंडिकेशन दे रहा है। अभी तक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ। जब तक क्रॉसओवर नहीं बनता, पॉजिटिव साइड पे ब्लू लाइन नहीं निकलती, ये नेगेटिव ट्रेंड ही रहेगा।
तो इस सारी डिस्कशन के तनाजुर में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड की जा सकती है, फ्रेश एंट्रीज बनाई जा सकती हैं इंडेक्स में। इंडेक्स एक पॉजिटिव साइड पर मूव अपनी दिखा रहा है, लेकिन इसके आगे जो लेवल्स हैं दो, जो कि ये एक लेवल है 40,200 का और 40,600 का, ये दोनों लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डेंजरस लेवल्स हैं, बिकॉज ये ट्रेडर्स का माइंडसेट चेंज करते हैं। जो भी इन कैंडल्स को, इन पैटर्न्स को देख रहा होता है, वो इन कैंडल्स के हिसाब से रिएक्ट करता है, अपनी ट्रेड प्लान करता है। तो आप भी प्लान करें, आप इसके इम्पैक्ट के विक्टिम मत बने, बल्कि इसके साथ इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले बने। हमारे इस टेक्निकल एनालिसिस का मकसद यही होता है कि आप लोगों को हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं और मार्केट की कैंडल्स की सिचुएशन के हिसाब से क्या मूव बन रही है, क्या स्ट्रेटजी बन सकती है, वो आपको बताएं। बाकी एंट्री एग्जिट डिसीजंस आपने खुद लेने हैं, आप खुद अच्छा प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन हम बार बार ये रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि जब भी किसी ट्रेड में एंटर हों, स्टॉप लॉस अपना ज़रूर लगा कर रखें। स्टॉप लॉस बेसिकली इज़ लाइफ सेविंग ड्रग इन स्टॉक मार्केट बिजनेस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो बेसिकली आप अपने आप को एक ओपन थ्रेट के हवाले कर रहे हैं, डेंजर के सामने अपने आप को आपने एक्सपोज किया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को हमारी बात समझ आ गई होगी। हैप्पी ट्रेडिंग्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।